नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 एलजेब्रा बीजगणित में देखने वाले हैं अवयवों की जाति। आज हम देखेंगे पंक्ति समानित एसएलआर रूप और इसका किस तरीके से जाति फाइंड करते हैं ये भी हम बताएंगे। वैसे इसके पहले लेक्चर में हम इसका प्रॉपर्टीज बता दिए हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, कैसे संक्रिया लगाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। आज हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बच्चों, आज की क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखें आपको क्या मिलता है। जो तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देख 1012 -1 1 1 -2 1 5 3 -1। ठीक है, हमें इसको फाइंड करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये देखिएगा, हम लेते हैं बच्चों ए कितना दिया है आपको 2 3 0 1 2 3 0 1 1 0 1 2 1 0 1 2 -1 1 -2 1 5 3 -1। ये देखिएगा, और चेक कर सकते हैं, ये आपके पास है। ठीक है, 2 3 0 1 1 0 1 2 2 3 0 1 1 0 1 2 -1 1 -2 1 5 3 1 -1। ठीक है, अब देखो हमको पंक्ति समानित एसएलआर रूप लाना है। तो हमको यहां पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। पहले एक लाइन को देखेंगे इधर, क्योंकि ऐसे हम जीरो करेंगे। इसको देखिएगा तो ऊपर होना चाहिए 1, बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो लाने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहला संक्रिया हम लगाते हैं। इसका मतलब क्या समझे, R12 लेने पर R12 का मतलब क्या हुआ, हमने R1 को R2 में डाला और R2 को R1 में डाला। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए 1। पहले फिक्स करेंगे। ये देखो, इस पूरी लाइन को उठाकर ले जाओ, फिर इस लाइन को उठाकर नीचे ले आओ, बाकी एज इट इज रखो। 1 5 3 -1। ये देखिए, आपने क्या किया, ये जो लाइन है सेकेंड R2 को उठाकर R1 में डाल दिया। देखिए 1 0 1 2 1 0 1 2, और इसको उठाकर नीचे रख दिए 2 3 0 1। बाकी ये दोनों को सेम वैसी का वैसी रखें। अब हमें इन तीनों को जीरो करना है। तीनों को जीरो करना है तो किसके द्वारा करना है, इसके द्वारा। तो मैं इसको क्या करता हूं, फिक्स कर देता हूं। ये देखिए, फिक्स कर दिया, ये रहेगा। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ध्यान देना। इसके थ्रू क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। किसको किसको बदलना है भाई, हम संक्रिया लगाते हैं, देखते जाइएगा। कौन सा संक्रिया लगेगा, R2 लगेगा। ये लाइन किसके द्वारा लगेगा, 1 के द्वारा लगेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 में हमको -2 करना पड़ेगा। यानी आपने क्या किया, इस भाई इधर तो नहीं देखना है, हमें देखना है इसको। हमने 2 का गुना किया ताकि ये 0 हो सके, इसी के लिए दिखाए। जब इसमें कर रहे हो तो पूरे में करेंगे, वो तो होगा ही होगा। ठीक, अब इसमें आइए, इनको देख करके ऑपरेशन राइट करेंगे। ये R3 में बदलना है 1 के द्वारा, दोनों को जोड़ करके, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। R4 में बदलना है, यहां लिख देता हूं, R4 में बदलना है किसके द्वारा, 1 के द्वारा। क्या करके, -1 करके, ये लेने पर, घटाने पर, तो घटाइएगा। अब चलिए हम लेते हैं इसको। यहां पर जब संक्रिया लग जाता है तो इसको लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं यहां पर, इक्विवेलेंट। याद रखिएगा, आपने संक्रिया लगाया है ना, यहां लिखिए ऐसा। ठीक, अब चलिए मैं
यहां लेता हूं, एक एक करके आते जाइएगा। सबसे पहले इसमें कोई परिवर्तन नहीं, पहला R1 में कोई परिवर्तन नहीं, लिख दो 1 0 1 2, कोई परिवर्तन। अब सेकेंड में परिवर्तन, तो आपने सेकेंड के लिए क्या किया, -2 यानी 2 का गुना करके इसमें घटाया, तो 2 इसको पहले पकड़ना है, इस लाइन को जो पहले रहता है उसको पहले पकड़ना है। तो 2 - 2 0, 3, अब यहां 2 का गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा ना, तो 3 - 0 3, यहां 2 का गुना करेंगे है ना, 2 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 - 2 2 हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। फिर यहां पर 1 2 का गुना किए हैं तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4 - 3, चलिए एक लाइन आ गया। इसके बाद इनको जोड़े हो आप, देखो R31 1, तो -1 + 1 कितना हो गया, 0 हो गया। फिर 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया। फिर 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, देखते जाइए। फिर -2 + 1 कितना हो गया, -1 हो गया। एक मिनट गड़बड़ है बच्चों, सीखिए ना, ये देखो 1 + 1 2, -2 + 2 कितना हो गया, 0, ध्यान दीजिएगा, इसको ले लीजिए हम, तो -2 + 2 0 हो गया। अब इसमें आइए, इन दोनों को घटाइए, तो 1 - 1 0, 5 - 1 -0 5, 3 - 1 2, -1 -2 -3, देखिए ठीक है ना, एक बार और चेक कर लो, 1 - 1 0, 5 - 0 5, 3 - 1 2, -1 -2 -3, ओके, ठीक है ना। अब पहला लाइन हो गया बच्चों। अब हम काम करेंगे, ये जो 1 2 3 0 दिख रहा है ना, ये तो हमको तो यहां 1 चाहिए, हम लोग यहां पर ऑपरेट कर देते हैं, संक्रिया ले लेते हैं, R23 लेने पर, R23 मतलब 2 को 3 में, 3 को 2 में, तो हमारा जो आया क्या आया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं बच्चों, इसमें परिवर्तन होगा, ये इसमें जाएगा, मतलब R3 को यहां लिख देंगे और R2 को यहां लिखेंगे, 0 3 -2 -3, ये देखो -2 -3, और इसका आ गया 0 5 2 -3, ये एज इट इज होगा। अब यहां पर देखो, इसको आपने फिक्स कर दिया, समझो आपके पास ये फिक्स हो गया दूसरा, तो इसको 0 होना है, इसको 0 होना है, इसको 0 होना है, ये ऑलरेडी 0 है, तो क्या करेंगे, उसमें संक्रिया लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो ऑपरेशन लगेगा, संक्रिया लगेगा, संक्रिया बदलेगा कौन, ये R3 वाला लाइन, किसके द्वारा बदलेगा, 2 के द्वारा बदलेगा, क्या करके बदलेंगे, -3 करना पड़ेगा, क्योंकि -3 का गुना करेंगे तभी ना 0 आएगा। फिर सेकेंड R4 को बदलिएगा, चौथा लाइन R4, किसके द्वारा बदलिएगा, 2 के द्वारा बदलिएगा, यहां पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी -5 करना होगा। बात समझ में आया, यानी आपका यहां पर R3 और R4 बदलने वाला है, ठीक है बच्चों। R3 और हाँ, 4th सेमेस्टर के भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आज या कल में चालू हो जाएगा, ठीक है, 4th सेमेस्टर भी आएगा बच्चों, चिंता मत करो। देखिए R4 2 -5 लेने पर, अब यहां पर देखो क्या आ रहा है, इसमें चेक कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करो बच्चों, ये देखो, जो नहीं बदलेगा उसको लिख डालो, पहले इसको लिखना है, इसको तो 1 0 1 2, 1 0 1 2 पहले लिख लिए। इसके बाद सेकेंड 0 1 2 0, ये भी बदलेगा नहीं। अब बदलेगा कौन, तो देखो यहां पर कैसे बदला, 0 -0, ये देखो 3 -3 0, 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अब यहां पर 3 का आपने मल्टीप्लाई किया है, तो 3 दूना 6, और यहां -2, तो -2 -6 -8 होगा,
ठीक है ना। तो आपने क्या पाया, 0 पाया, 0 पाया, -8 पाया, और -3 तो 0 है तो -3 आएगा इसमें। ये देख ले, 3 का गुना किया, 3 दूना 6 हुआ, तो 3 -3 0, ऋण 2 ऋण 6 कितना हो जाएगा, ऋण 8, ऋण 3 और -0 तो ऋण 3 होगा। अब इसमें ये 0, 5 -5 0, 5 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 -10 कितना हो गया, -8, और ये -3। ओके, यहां पर आपको मिला 0 0 -8 देखिए बच्चों आया। अब हम एक काम कर सकते हैं, ये 0 हो रहा है तो 0 कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब लीजिए, बाद में सिस्टम में देखेंगे, हमसे हमारा सिस्टम ऐसा आ रहा है, ये बराबर है तो इसको 0 करें तो 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। R4 2 -1, सीधा सीधा एक बार में 0 हो जाएगा ये देखो 1 0 1 2 0 1 2 0, याद रखिएगा बच्चों, 0 0 -8 -3, और ये आपको मिल गया 0 0 0। अब देखिए ये जो -8 है ऐसे आता है ना, ये -8 है उसको 1 होना होगा, तो -8 को 1 करने के लिए हम क्या करें, ऑपरेट करें। यहां पर ऑपरेशन क्या लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे, देखते जाइएगा। R3 इसको -1/8 से भाग दीजिएगा, यानी इसको -8 से भाग दीजिएगा, ये 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3/8 आएगा। तो हमारे पास जो आएगा रिजल्ट, कितना रिजल्ट आएगा बच्चों, ये रिजल्ट मिलेगा 1 0 1 2 0 1 2 0, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगा। इसमें फर्क पड़ेगा भाई, आपने -8 से डिवाइड किया, 1 आएगा, और यहां 3/8 आएगा, और ये पूरा 0 0 हो चला है। बात समझ में आया। अब देखिए इनको और इनको 0 है, ऑलरेडी 0 है, हमें इनको और इनको 0 करना होगा। तो ये कौन है भाई, चलिए ऑपरेट कीजिएगा, संक्रिया लगाएं। तो संक्रिया से हमको यहां पर क्या लगेगा, देखो R1 में बदलेंगे, ये लाइन 1 है, ये लाइन 3 है, 3 के द्वारा बदलेंगे -1 करके, और R2 में बदलेंगे 3 के थ्रू, 3 के द्वारा -2। यानी आपने क्या किया, ये देखो 1 वाला लाइन और 3 वाला लाइन दोनों को घटा रहे हैं तो -1 लिखेंगे। अब इसमें 2 का गुना करे हैं, दोनों को घटाए हैं तो ऐसा लिखेंगे। बदलेगा कौन, 1 और 2, पहला जो रहता है वही बदलता है, बार बार हम बोलते हैं, ध्यान रखा करें बच्चों। अब देखो 1 0 इसमें बदलेंगे, दोनों घटाएंगे, 1 -1 0। अब देखो 2 -3/8, 8 दूने 16, 16 में 3 गया 3, 13, 13 बटे कितना आ गया 8, निकल गया बच्चों। अब दूसरा में देखो 0 1, अब 2 का गुना कीजिएगा, तो 2 - 2 कितना हो गया 0। आप इसमें 2 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 3/4 हो गया, तो 0 माइनस, ये -3/4 आ गया। अब देखो बाकी हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए 0 0 0, तो ये जो हमारा सिस्टम है ये चेंज हो गया है, ये पंक्ति समानित एसिलान ये अवयव है, यही हमें यही लेकर आना था। अब इसको हम इस तरीके से, अब इसमें देखो आपके पास 1 कितना है 3, यानी यहां पर पंक्ति जाति कितना होगा 3, और स्तंभ जाति भी 3, ये तो लिखेंगे। ये देखो जितना 1 है इसमें, ये हमारे पास 3x3 का बना, याद रखिएगा। तो इस प्रकार पंक्ति जाति बराबर स्तंभ जाति,
कितना आया 3। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अवयु एक ही जाति बराबर 3, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से लाते हैं। आया बच्चों समझ में? चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, और क्या है देखिए। देखिए हमको दिया है अवयु एक ही जाति पंक्ति समानी तेसला रूप में समानयन करके जाति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है 13 -18 -4200 312 है ना 11 1116। सेम वैसे ही है, एक बार और प्रैक्टिस कर लें। हमें दिया है, क्या क्या दिया है इसको लिखिएगा, 13 -18 ओके, -4200 31211 1116। चलो बच्चों और चेक कर लो भाई, 13 -18 -4200 31211 1116 ओके। देखिए ऑलरेडी आपके पास 1 प्रेजेंट है यहां, तो 1 प्रेजेंट है तो फिक्स ही कर दो इसको। अब इनको 0 होना है, इसको 0 होना है, इसको 0 होना है, तो संक्रिया क्या लगाइएगा, संक्रिया ये कौन है, लाइन R2 है। किसके द्वारा करना है, 1 के द्वारा। हमें 1 में 4 का गुना करना होगा और जोड़ना होगा। ये कौन है, R3 है। इसके द्वारा 1 के द्वारा क्या करना होगा, -3 करना होगा, यानी इसके साथ घटाएंगे तो 3 का गुना करके घटाइएगा, और लास्ट वाला जो है 4 है 1, और कुछ नहीं घटाना बस है, तो माइनस। बात समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए आपने बदला, पहला में कोई परिवर्तन नहीं, 13 -18, आराम से देखिएगा। परिवर्तन किस में, दूसरे में। दूसरे के लिए आपने क्या किया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया और जोड़ा, 4 का मल्टीप्लाई किया और जोड़ा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12, 12 और 2 14। यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऋण 4 धन ऋण 4 आएगा, और ये आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 8 चौक 32 जुड़ेगा। इसके लिए आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, दोनों को घटाया, तो 3 - 3 क्या हो गया, 0। अब देखो यहां 1 -9, 3 तिया 9 है, तो 1 -9 -8 2, और 3 का मल्टीप्लाई करें तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो जाएगा। 11 में ये 8 तिया 24, तो 11 - 24 कितना आएगा, -13। अब इसको डायरेक्ट घटाइए तो है 0। 1 - 3 -2, 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2, 6 - 8 ये -2 आया बच्चों। ये देखिएगा, अब क्या करते हैं, इसको इधर ला, यानी इसी में कर दो डायरेक्ट। क्या करेंगे, ये देखो आपके पास 14 आया है ना, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे, संक्रिया, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए कहां 1 खोज रहे हो, है ना, काम कर सकते हैं। क्या जाएगा, संक्रिया मैंने लगाया, ये लाइन किसका है, इसमें मैंने 1/14 किया, मतलब 14 से भाग दे दिया, इससे डिवाइड किया 3 से,
3 -1 8, आपने इसको 14 से डिवाइड किया तो 0 1, -4/14 -2/7 हुआ। देखिए -4/14, 14 से भाग देंगे 2/7, और 32/14 तो 2 से करेंगे तो 16/7 है ना। 0 -8 5 13 0 -2 2 -2। अब इसको फिक्स कीजिएगा, ये फिक्स हो गया। चलिए अब 0 किसको होना है, इसको होना है, इस 0 इसको होना है और इसको होना है। बात समझ रहे हो ना। तो चलिए अब इसमें लगाइएगा ऑपरेशन संक्रिया। क्या लेंगे, किसको 0 सॉरी, किसको 0 करना है, पहले को, ये R1 को 0 करना है। किसके द्वारा करना है, 2 के द्वारा करना है। क्या करके, -3। R3 को 0 करना है, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। क्या करके, 8 का गुना करके जोड़ने पर। फिर R4 क्या करके, 2 के द्वारा 2 गुना करके। मैंने ऑपरेशन राइट कर लिया तो क्या आया, देखिए 1 2, इसमें 3 का गुना किया 1, 3 -3 0। यहां देखो -1, ध्यान दीजिएगा -1, और इसमें -3 का मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3 दूने 6/2, -1 + 6/7 कितना आ जाएगा, -7 + 6 यानी -1/7। आप समझ रहे हो ना। मैंने इसमें 3 का गुना किया, -3 का, 3 दूने 6/7। अब दोनों को जोड़ेंगे भाई, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, घट रहा है, वास्तव में घट रहा है, लेकिन यहां पर तो प्लस चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, तो -1 और +6/7 अब घटेगा। एलसीएम लीजिएगा, -1/7 -1/7, ठीक है बच्चों। यहां पर देखो आपने इसमें -3 का मल्टीप्लाई किया है तो 8 8 16 × 48 7 8 56 56 48 कितना हो जाएगा, यहां पर 8 आएगा, 8/7 आएगा, जो आ रहा है लिखते जाइएगा। 8/7 आया बच्चों। अब दूसरे में तो बदलना नहीं है तो दूसरा वैसे ही लिख दीजिए, 2/7 16/7। आइए तीसरे में 3 2, ये 3 2 8 0, यहां पर 8 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 0, यहां पर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 पहले लिखिएगा, अब फिर 5 माइनस 8 का मल्टीप्लाई कर तो 8 दूने 16 16/7 7 पंचे 35 35 में 16 घटाइएगा, है ना, तो कितना बचेगा, 19 बचेगा क्या, 19 16 35, तो 19/7 क्या बोला, 8 का मल्टीप्लाई किए हो आप, 5 - 16/7 7 पंचे 35/16 35 यानी 19/7। बात समझ में आ गया होगा बच्चों, कैलकुलेशन है बस थोड़ा। अब इसमें आओ, यह हो गया 13, आपने मल्टीप्लाई किया 8 का 13, और 8 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें, इस लाइन में, 16 8 128, ठीक है ना। तो 128 13 है ना, 16 8 128 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें एलसीएम लो, 13 7 91 -128/7,
है ना, कितना हो जाएगा यहां पर -37/7। एक बार और माइनस करके देखिए, 128 - 97 है ना, 12 में ना हो गया। इसमें आराम से इस टाइप का क्वेश्चन को आराम से बनाया करो, ठीक है ना। टाइम जरूर लेगा। अब इसमें आओ लास्ट वाले में, इसमें 2 का गुना किया पाया 0 पाया। अब इसमें 2 का गुना किया 2 -4/7, आपने गुना किया तो 4/7 होगा, उससे घटाइएगा तो 7 दूने 14 में 4 गया 10/7। इसमें आए -2 और 2 का गुना किया तो 16 दूने 32, 16 दूने 32/7, 7 दूने 14 और 32, 4 2 6, 46/7 माइनस में आएगा। तो रिजल्ट आ रहा है लिखते जाइए, कोई टेंशन नहीं। अब हम इसमें फिर ऑपरेशन लगाएंगे। अब किसको फिक्स करना है, इसको फिक्स करना है, तो इसको हम 7/19 से डिवाइड करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे R3 7/19 लेना, 1 बनाना है इसको। क्या बनेगा देखिए, 0 1 0 1 0 -1/7 8/7, ओके। 0 1 -2/7 16/7, 7/19 से करेंगे तो 0 0 1 और -37/7 इंटू 7/19, क्या मिलेगा, यानी -37/19, ओके। इसमें कितना है 0 0 10/7 -46/7, ठीक, जो आ रहा है राइट करेंगे। अब देखो हमें तीसरे को फिक्स करना है। अब इसको इसके थ्रू करेंगे तो कौन कौन सा आएगा संक्रिया में, पहला आएगा R1 3 के द्वारा 1/7 कर, दूसरा आएगा R2 3 के द्वारा क्या करके -a भी 2/7, और तीसरा R4 3 के द्वारा -10/7 देने पर कीजिए। क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा देखिए, यहां पर देखो A, ध्यान देना, R13 किया गया 1 0, आपने यहां 1/7 किया जोड़ा 0, आपने यहां 1/7 किया घटेगा 8/7 -37/19, तो इनमें से मैं एक काम करता हूं 1/7 बाहर कर दिया, 19 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, ठीक है, 8 9 72 7 19 8 152 -37, यहां पर कितना आएगा, माइनस करो चलो,
देखो 12 में 7 गया, आ गया 5, इसमें आया 1, 5 में 4 गया, 115/19, 19 आपको मिल गया 115/133। जो रिजल्ट आ रहा है वही लिखेंगे। पहला का काम हो गया। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे में, ध्यान देना। दूसरा 0 1, अब 2/7 का मल्टीप्लाई किया तो 0, आपको यहां देखना है बस। 16/7 आपने 2/7 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 37/19 इंटू 1/7, सॉरी 2/7। तो यहां से हम लोग एक काम करते हैं ना, 2/7 बाहर कर देते हैं। यहां पर क्या बचेगा, 8 माइनस 37/19, है ना। कैलकुलेशन देखना भाई, 153 लिख दिया, चेक करेंगे। 9 8 72 और देखिए 8 7 15, 152 को घटाएंगे। 12 में 7 गया, 5, 150/90 आ जाएगा 30/133। चलो 130/133। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, R3 में वैसी का वैसी लिख दीजिएगा बच्चों। चलो अब हम R3 की बात करें। R3 के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो R3 के लिए क्या करेंगे, 0 0 1 माइनस 37/1। अब इसमें आइएगा 10 इसका मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 0 0, इनके साथ करेंगे तो 0। अब इसमें देखो आपने -46 कितना हो गया 7, ठीक है। यहां पर -10/7 के माइनस माइनस प्लस 37/19 इंटू 10/7। इनमें से देखो कॉमन निकल रहा है कितना, 1/7 कॉमन निकल, है ना। तो ये कितना हो गया -46 प्लस 370 कितना, इसको मल्टीप्लाई करो चलो। इस शके कितना होता है 114 और 19 चौक 76, 874 आया। और इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 870 आया प्लस 370/19। यही है मेन, 874 में आप 300 लिखिएगा,
8 में 3 का 504 है ना, माइनस 504 डिवाइडेड बाई 130। पहुंच गया बच्चों, जी लाने वाला है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर संक्रिया लगाइएगा। कौन सा संक्रिया लगेगा, R4 माइनस 133 अपॉन 504 लीजिए। तो आपको मिलने वाला है, ये सब वही रहेगा 100 15 115 133 010 30 133 001 माइनस 37 ऑफ 19 और यहां पर आपको मिलेगा 0 अब लास्ट वाला फिक्स हो जाएगा बच्चों, बाकी तो दिक्कत नहीं आएगा। देखिए लास्ट फिक्स हो गया। अब ऑपरेशन लगाइए, क्या क्या लगेगा। पहला में चेंज होना है, R1 में चेंज होना है 4 के द्वारा माइनस 115133 देने पर। R2 में चेंज होना है 4 के थ्रू माइनस 230 अपॉन 133 लेंगे। R4 में R3 में चेंज होना है 4 के थ्रू प्लस करना होगा 37 अपॉन, बस हो गया। अब इतना लेने के बाद आप डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे क्या और क्या है, आपको मिला 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0। यदि आप देखें तो आपके पास ये देखिए किस तरीके से आ रहा है ना। यहां पर देखो पंक्ति जाति स्तंभ जाति कितना है, 4 है। पंक्ति जाति बराबर 4, स्तंभ जाति दोनों आपस में बराबर है। इस प्रकार पंक्ति जाति बराबर स्तंभ जाति, हम इसी को क्या कहेंगे, अवयव की जाति कहेंगे। और यह किसके बराबर आपको मिला, 4 के बराबर मिला। हम इसको O इज इक्वल, आया बच्चों समझ में, सब आएगा, सब धीरे धीरे सब आएगा बच्चों, क्या है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया है। बस इसी ढंग से प्रैक्टिस करते रहिएगा। यदि अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।